परीक्षा फल घोषित किया जाता है और इसमें भी छात्राओं का प्रतिशत 59.29% और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 52.65%। तो जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में बिहार बोर्ड के परीक्षा दिए थे और वो फेल हो गए थे और कंपार्टमेंट का एक परीक्षा दिए थे, उनके लिए खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, अब उसका भी जो है रिजल्ट यानी प्रतिफल जारी हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। अगर आपने परीक्षा दिया था तो बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उन्होंने जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। वो मैट्रिक के बच्चे हो या फिर इंटर के बच्चे हो। अभी डाटा के अनुसार आपको बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में जिन छात्रों ने फेल हो गए थे और भाग लिया था कंपार्टमेंट परीक्षा में, तो टोटल छात्र जो थे 3,964 छात्र थे एवं 2,660 छात्राएं थी। सहित कुल जो है 6,624 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। उनमें से 2,087 छात्र एवं 1,577 छात्राओं सहित कुल 3,664 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह प्रतिशत लगभग 55.31% है। और उसी में आपको बता दें कि इस परीक्षा में 1200 विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, तो वही 1645 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं और 603 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में जो है उत्तीर्ण किए हैं। आइए इस पर आनंद किशोर, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2025 के लिए आयोजित इंटरमीडिएट की विशेष एवं पूरक परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कंपार्टमेंटल कैटेगरी में कुल 45,524 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 27,829 है और इस प्रकार यह कुल संख्या का 61.13% श्रेणीवार छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 65.49% है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 56.61% है। इसके अलावा इसी परीक्षा के साथ साथ विशेष परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसमें डिविजन्स और पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह ही परीक्षा फल घोषित किया जाता है। और विशेष परीक्षा में 6,627 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 3,664 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 55.31% है। और इसमें भी छात्राओं का प्रतिशत 59.29% और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 52.65% है। इस प्रकार यदि दोनों ही श्रेणियों को मिलाया जाए तो कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 60.39% रहा है। इसके साथ ही साथ आज मैट्रिक की भी कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा दोनों का परीक्षा फल आज घोषित किया गया है। इसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 52,552 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें 17,309 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 32.93% है। और इसके अलावा मैट्रिक में भी इंटरमीडिएट की भांति विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो वार्षिक परीक्षा की तरह ही होती है और उसमें भी डिविजन्स और बाकी सारी चीजें उसी प्रकार से प्रदान की जाती हैं जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में प्रदान की जाती है। और इस परीक्षा में, विशेष परीक्षा में मैट्रिक में 8,830 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल
4,609 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 52.20% है। इस प्रकार आज वार्षिक इंटरमीडिएट और वार्षिक मैट्रिक परीक्षा के पश्चात आज इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों ही के कंपार्टमेंटल और विशेष इन दोनों परीक्षाओं के परीक्षा फल की घोषणा आज की गई। और इन दोनों ही परीक्षाओं के वार्षिक परीक्षा की परीक्षा फल की घोषणा के समय ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह घोषणा की गई थी कि आगामी 31 मई तक इन दोनों ही परीक्षाओं की पूरक परीक्षा कंपार्टमेंट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। और उसी घोषणा के अनुसार आज दिनांक 31 मई को इन दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा के साथ बिहार बोर्ड की परीक्षाओं 2025 की परीक्षा का एक वार्षिक चक्र पूर्ण कर लिया गया है। एक वार्षिक चक्र से अभिप्राय यह है कि किसी भी वर्ष की वार्षिक परीक्षा, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा, उसकी पूरक परीक्षा और विशेष परीक्षा, इन सबों का आयोजन करते हुए उसके परीक्षाफल की घोषणा 31 मई तक पूरी कर ली गई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार। और उसी कैलेंडर में हम लोगों ने यह भी लक्ष्य रखा था कि मैट्रिक का भी 31 मई तक जारी किया जाएगा, उसकी भी परीक्षा चक्र को आज पूर्ण कर लिया गया है। इन दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षा फल के जारी होने का सबसे बड़ा लाभ उन हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा जो किसी कारणवश वार्षिक इंटरमीडिएट और वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। आज जारी किए गए परीक्षा परिणाम के अनुसार अब वे इसी सेशन में देश के किसी भी संस्थान में उच्चतर अध्ययन हेतु एडमिशन ले सकते हैं। 31 मई को परीक्षाफल जारी होने से उनका किसी भी सेशन के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका एक वर्ष बर्बाद नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ उन हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि इस पूरे परीक्षा फल में अब जो भी आज विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं वे इस वर्ष की, खासकर मैट्रिक के परीक्षा विद्यार्थी, इस वर्ष जो OFSS के माध्यम से हम लोगों का अब जो अगला चक्र जो निकलेगा एडमिशन का, वे इसी सत्र में बिहार के इंटरमीडिएट की कक्षाओं में भी विभिन्न कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। प्रथम चक्र में संभवतः उनको उसके लिए आवेदन की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इत्यादि का जो एडमिशन लिस्ट निकलेगा उसमें इन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और वे इस वर्ष इंटरमीडिएट के सेशन में एडमिशन ले पाएंगे। इन दोनों ही परीक्षाओं में जो भी विद्यार्थी यदि किसी कारणवश अपने परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं हो तो उनके लिए स्क्रूटनी करने की तिथि भी निर्धारित की गई है और आगामी 2 जून से 6 जून के बीच इन 5 दिनों के अंदर कोई भी विद्यार्थी जो आज की इस परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं है वे इस अवधि में स्क्रूटनी हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी विज्ञापन कल प्रकाशित किया जाएगा, जो 2 तारीख को उसका भी पोर्टल लाइव किया जाएगा और 2 से 6 तक इन विद्यार्थियों को स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों, विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी कर्मियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबों के समेकित प्रयास से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस वर्ष भी परीक्षा साइकिल 31 मई तक कंप्लीट किया गया। जो भी विद्यार्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं उन सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों उनको फिर भविष्य में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्धारित नॉर्म्स है उसके तहत उनको पुनः मौका दिया जाएगा और वे भविष्य में और अधिक मेहनत करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यदि वे कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता उनकी कदम चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जो भी इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो आके। सर, अब इसमें स्पेशल में जो बच्चे पास हुए उनके लिए ग्रेजुएशन कराता है, क्या अप्लाई की अलग से डेट है? बिल्कुल, जो ग्रेजुएशंस के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो डेट्स हैं
उसमें वे अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से बिहार में इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड ही OFSS के माध्यम से पोर्टल द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया जारी करती है, उसी प्रकार अधिकांश विश्वविद्यालय बिहार के और बिहार के बाहर भी केंद्रीकृत रूप से भी ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया अपनी पूरी करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस कंपार्टमेंट में अपीयर हुए हैं वे अब ग्रेजुएशन में भी विभिन्न संस्थानों में अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा आपने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को सुना और उन्होंने क्या जो सारी जानकारी है उन्होंने दिया है, और उनके साथ ही अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे और कंपार्टमेंट एग्जाम दिए थे तो जल्दी से जाकर चेक कीजिए क्या आप पास हुए हैं। अगर पास हुए हैं तो कितनी अंक आए हैं आपके कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हैं नाम लिखवाने के लिए तो इसकी भी सीरीज हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए कौन सी कॉलेज जो है सूट करेगी, अगर आप रेगुलर पढ़ने जाना चाहते हैं तो कौन से विश्वविद्यालय आपको चाहिए, और अगर आप सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहे हैं और आप साइड में जो है आप किसी सरकारी एग्जाम या फिर अन्य तरह की जो है परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी हम जल्दी आपको अपडेट बताएंगे। और तो इसके लिए बने रहे हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले और अपने सारे दोस्तों को जो कंपार्टमेंट में परीक्षा दिए थे कंपार्टमेंट एग्जाम का उनको शेयर कर दे और बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।